क्या जा रहे हैं शुरू करने? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और बीच में कोई बातें नहीं करेंगे। आज ध्यान सुनेंगे। साधारण ब्याज मुझे लगता है सभी लोग, जितने बच्चे हैं सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। ध्यान सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल बात नहीं। लेकिन सबसे पहले आज आपको हम वो सिखाएंगे जो आपको आता है। आज सबसे पहले क्या सिखाएंगे? जो आपको आता है। बचपन में कैसे बनाते थे सिंपल इंटरेस्ट? अरे सब्जी कौन बेच रहा है आज भाई? नौकरी मिलेगा, टेंशन मत लो, सब्जी मत बेचो, ठीक है ना? आराम आराम से, शांति पूर्वक। और नहीं तो बिल्कुल बैठाएंगे सीढ़ियों पर जाके, वहां हल्ला करते रहना। आराम से भाई साहब, एक मिनट। सब इधर देख रहे हैं मेरे तरफ? ध्यान से सुनिएगा। पहला क्लास इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक पहला समझ नहीं आएगा आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं होगा। ध्यान सुनेंगे। बाद में थोड़ा बहुत काई कुई कर लेंगे, चलेगा। और स्टार्टिंग क्लास में काई कुई किए तो सीढ़ी पे जगह रखें। भाई साहब उछल कूद महोदय शांत रह कीजिए, ठीक है ना? शांति साफी को बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब, चलिए। नाम है साधारण ब्याज, नाम ही है साधारण। क्या नाम है? एकदम सिंपल। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। वेरी वेरी गुड। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सबसे पहले हम वो बातें करेंगे जो आप बचपन में साधारण ब्याज बनाते थे, जिस फार्मूले का प्रयोग करते थे, जैसे बनाते थे, सारी बातें आपके पहले बचपन वाली करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि पहले आप जो जानते थे, पुरानी बातों को नई बातों से कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिंक करेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि नई बातें सीख गए और हम तो पहले ऐसे पढ़ते थे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। जब तक पुरानी बातें जानेंगे नहीं तब तक ये कैसे हो गया ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको पहले पुरानी बातें सिखाता हूं। उसके पहले थोड़ी बहुत छोटी सी बात, जैसे साधारण ब्याज में पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें पी यूज करेंगे। पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ हाँ, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन होता है उसका, ठीक है ना? आर का मतलब क्या यूज करेंगे? रेट, हिंदी में दर बोलते हैं, है ना? टी का मतलब यूज करेंगे टाइम। टी का मतलब टाइम। ये सब चीज आपको बचपन से आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि सबको आता है कि नहीं आता। इसलिए हल्का सा एक बार हम बोलते जाएंगे सबके लिए कि कोई एक बच्चा भी छूट ना जाए जिसको नहीं आता है, ठीक है ना? तो प्लीज ध्यान सुनिए सब लोग। पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है ना? आर का मतलब रेट, दर, और टी का मतलब टाइम। एक यूज करेंगे ए फॉर अमाउंट। क्या यूज करेंगे? अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? अमाउंट, मिश्र धन। तो जैसा इसका हिंदी में नाम है मिश्र धन, क्या नाम है? मतलब ऐसा धन जिसे कुछ मिश्रित कर दिया। क्या कर दिया? मिश्रित मतलब कुछ मिला दिया। क्या किया? मतलब ऐसा धन जिसमें कुछ मिला के ऊपर से दे, उसको मिश्र धन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्र धन का मतलब होता है, अच्छा क्या हमको देगा ऊपर से? कोई ब्याज देगा। अपने मन से किसी को कुछ देता है? ले लो पैसा, ले लो पैसा, देता है क्या? नहीं ना। तो मेरे प्रिंसिपल के साथ वो क्या दे सकता है? ब्याज दे सकता है। इसका मतलब प्रिंसिपल में, मूलधन में यदि हम थोड़ा सा और धन मिला देते हैं, मूलधन में थोड़ा सा और धन, वो धन क्या रहेगा? ब्याज रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? तो प्रिंसिपल में जब कुछ धन मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसी को मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। दैट मीन्स अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ देंगे? हाँ, चाहे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात तो नहीं कर रहे हैं अगल बगल? बिल्कुल नहीं कीजिएगा भाई साहब, ठीक? तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट। देखो नाम में क्लियर कर रहा है, मिश्र धन, मिलाया हुआ है जिसमें कुछ धन, तो हम क्या मिलाते हैं उसमें? ब्याज। मतलब किस में मिलाएंगे? तो मूलधन में, शुरुआत वाला पैसा में। मूलधन मतलब शुरुआत वाले पैसे, जमा किए बैंक में जो पैसा है ना। तो मूलधन में जो प्रिंसिपल में हम कुछ और ऐड कर देते हैं, ऐड क्या करते हैं? तो ब्याज ही ऐड करेंगे, है ना। तो जो ऐड करके देते हैं, हम आपको 100 रुपया दिए, आप मुझे 110 रुपया दिए, 10 रुपया मिला कर दिए, तो हम समझ गए कि 10 रुपया ब्याज मुझे दिए आप, है ना। क्योंकि आप हमसे कितना लिए थे और दिए मुझे कितना? तो 110 रुपया क्या है? अमाउंट है। क्यों? उस धन में कुछ और धन मिश्रित है। समझ में आ गया ना। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, आगे चले कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं। तो प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अमाउंट। अब इसी में कुछ निकालना हो, कभी आपको इंटरेस्ट निकालना हो या कभी आपको प्रिंसिपल निकालना हो, है ना, तो आप हेरा फेरी कर सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल जाके माइनस कर दीजिए। अमाउंट में से क्या माइनस कर दीजिए? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, क्या हो गया? ओके। और हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? अमाउंट में जाके क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट, है ना, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। समझ में आया? तो जैसे 100 रुपया, मेरा एग्जाम्पल के माध्यम से दिमाग में रखिएगा, 100 रुपया प्रिंसिपल है और 10 रुपया इंटरेस्ट है, तो मुझे अमाउंट कितना देगा? 110। 110 रुपया अमाउंट है, 110 रुपया क्या है? मिश्रधन है, और 10 रुपया इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल मेरा क्या है? 110 माइनस 10, 100 रुपया है, माइनस करके आएगा, है ना। यदि हमसे कहता है कि 110 रुपया अमाउंट है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया? 110 अमाउंट दिया, लिया तो 100 रुपया था, तो दिया कितना? 10, तो ब्याज कितना आया? 10। तो 110 माइनस 100 मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। देवर सज्जनों, मेरी बातें समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो आपको बचपन से आता है, मुझे पूरा मालूम है आपको आता है, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। अब एक बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे आप, सबको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई, हाँ, साधारण ब्याज बराबर P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, 100, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100। सबको याद है ना? सब लोग पढ़े होंगे बचपन में, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। याद आया? यस। ये था आपकी पुरानी यादें जो आपने बचपन में पढ़ा था। अब आगे आइए, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु, कोई बात तो नहीं कर रहे हैं अगल बगल में? यहां देखिए ध्यान से फटाफट तेजी में। मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो होता है ना भाई साहब, हमेशा 100% होता है। क्या होता है? जो हमने कहीं से मान लो कि कर्ज लिया, तो कर्ज लिया तो मेरा कर्ज अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। परसेंटेज में 100 होता है, मालूम है ना। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, हमने मान लो कि 10,000 रुपया कर्ज लिया, तो 10,000 मेरे लिए क्या है? 100% है। समझ में आया? तो प्रिंसिपल हमेशा 100%, प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 100%, 100% होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है 100%, इसको हिंदी बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, मतलब ऐसा धन जो मूल है, ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो जो हम पैसा पहले लेते हैं, बैंक से कर्ज लिया या हम किसी को कर्ज दिया, तो ये है मूलधन, ठीक है ना। तो मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। कितना होता है? 100%। द प्रिंसिपल 100% होगा, तो ऐसे केसेस में साधारण ब्याज निकालेंगे तो प्रिंसिपल के बदले में क्या लिख देंगे? 100% लिख देंगे ना। प्रिंसिपल के बदले में क्या लिख देंगे? 100%। यहां पर R है, यहां पर T है, बटा में क्या है? 100 है। आप समझ पा रहे हैं ना? प्रिंसिपल के बदले में क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। लिख दिया ना, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100%। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%, ठीक है ना। तो इस 100 से 100 कट गया,
तो साधारण ब्याज बराबर क्या आ गया मेरे बंधु? आर टी और साथ में परसेंट, आर टी परसेंट। साधारण ब्याज कितना आ गया? आर टी परसेंट। साधारण ब्याज कितना आ गया? आर टी परसेंट। तो एक यहां से एक फार्मूला बन के तैयार हो गया कि साधारण ब्याज बराबर आर टी परसेंट होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? आर टी परसेंट। मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको किसको? रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू टी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा। क्या आएगा? लेकिन ये साधारण ब्याज, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो परसेंटेज के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? परसेंटेज के रूप में। ध्यान रखना, एग्जैक्ट रुपीज में नहीं आएगा। किस में आएगा? परसेंट के रूप में आएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, कहा कि एक व्यक्ति कर्ज लिया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर लोन लिया, कर्ज लिया। कैसे लिया? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% के दर से, ठीक है ना। और कहा कि फॉर 4 years, 4 सालों के लिए लिया। कितने सालों के लिया? 4 years के लिए 4 सालों के लोन लिया, ठीक है ना। टाइम कितना दिया है? 4। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद यदि उसका साधारण ब्याज, कहा कि साधारण ब्याज 800 रुपया प्राप्त हुआ। आफ्टर 4 years, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज गिवन 800। कितना दिया है? 800 रुपया दिया। कितना दिया ब्याज? 800 रुपया ब्याज आया। साधारण ब्याज कितना आया? 800 रुपया। तो हमसे पूछा कि प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था? क्या पूछेगा? प्रिंसिपल क्या था? सुनिए मेरे भाई बंधु, मैंने क्या सिखाया कि प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। प्रिंसिपल क्या होता बंधु? 100%। मूलधन क्या होता है मेरे भाई? 100% होता, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। लेकिन हम एक बात सीखे हैं कि जब प्रिंसिपल 100% होता है तो साधारण ब्याज क्या होता है? आर इंटू टी होता है। मतलब रेट हमारा 5% का है और समय हमें कितना है? 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग ब्याज कितना परसेंट हुआ? 20%। समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। 5 मन ही मन करना, 5% के दर से आर इंटू 4 साल, तो 5 चौके 5 for the 20। इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 20%। इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 20% इंटरेस्ट है। परसेंटेज में 20 है लेकिन रुपया में कितना है? तो 20% किसके बराबर है? 800 के बराबर। यस और नो? 20% इंटरेस्ट इज रुपीज कितना दिया है? 800। समझ में आया? हमसे कहा फाइंड द सम, राशि क्या है? तो सम इज ऑलवेज 100%। सम क्या होता है? तो निकालेंगे 100% विल बी, है ना। 100% क्या होगा? 100%। तो यहां लिखेंगे 800 बटा में 20 गुने में 100। 20 चौके 80। कितना हो गया भाई साहब? 4000। तो ऐसे करके राशि आ गई भाई 4000 की है, ठीक है ना। मूलधन कितना आ गया? 4000। मेरे बात मेरे भाई बंधु इतना तो समझ रहे होंगे ना। आर इंटू टी होता है साधारण ब्याज, तो 5 गुने 4 होता है 20%। 5 गुने 4 क्या होता है? 5 गुने 4 क्या होता है? 20%। तो 5 गुने 4 हो गया 20%। 20% ब्याज हो गया, प्रतिशत में 20 है, तो जो 20% है वो रियल में 800 के बराबर। 20% बराबर, तो हम निकालेंगे 100%। 100% कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? 4000। 100% क्या होगा? 4000। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है कि आर इंटू टी ब्याज होता है? यस और नो? क्लियर है? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ये बातें लोगों को समझ में आ गया कि आर इंटू टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ठीक। एक छोटी सी बात मैंने सिखाया आपको, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यही सिखाया ना, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मेरे भाई प्यारे लाल जी सुनिए, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है?
100%। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। और साधारण ब्याज क्या होता है? RT%। बोलते क्यों नहीं है? साधारण ब्याज क्या होता है? RT%। तो प्रिंसिपल 100%, साधारण ब्याज RT%। तो 100 प्लस RT को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट। तो ये अमाउंट का फार्मूला बन गया कि अमाउंट बराबर 100 प्लस RT, और ऐसे ब्रैकेट लगा के परसेंट, दोनों में से परसेंट कॉमन आ गया, समझो, है ना? तो क्या हो गया? अमाउंट बराबर 100 प्लस RT%। 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT%। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? तो अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला बन के तैयार है 100 प्लस RT%। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, यहीं पर एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं, तब समझ में आएगा। आज के बाद ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है। R इंटू टी क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। R इंटू टी क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में, है ना? तो 100 में RT जोड़ दिया, मतलब 100 में प्रिंसिपल में सिंपल RT क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन दे दिया ये कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कर्ज लिया 5 इयर्स के लिए। आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट जो है वो मान लीजिए हमने कहा 4800 रुपया प्राप्त हुआ। कितना हो गया? 4800। 5 साल बाद सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4800। कोई राशि बन गई कितना? 4800 रुपए। कितने की बन गई? 4800। सुनिए मेरे बात को ध्यान से भाई साहब, सुनिएगा, देखिए 4% के दर से 5 साल में ब्याज कितना होगा? 4 5 4 5 ब्याज आएगा 20%। ब्याज कितना आएगा? 20% ब्याज। ब्याज कितना आएगा? 20%। समझ में आया? 4 गुने 5 ब्याज आएगा 20%। 4 गुने 5 ब्याज आएगा 20%। प्रिंसिपल कितना है? तो अमाउंट कितना हो गया? 120। बोलो 120 है कि नहीं? बताओ। नहीं समझ में? हाँ देखो मैं दिखाता हूं। प्रिंसिपल होता है 100 और 4 रेट है, 5 समय है, तो 5 चौ कितना हो गया? 20। तो 100% का प्रिंसिपल है, 20% का ब्याज है, तो अमाउंट हो गया 120%। बोलो हाँ या ना? समझ में आया सबको ना? अरे ऐसे भी यार दिख रहा है साफ साफ, आंखें खोलो। 4 5 ब्याज कितना? ब्याज आया 20%। ब्याज आया 20%। तो 100% प्रिंसिपल, 100% 20% ब्याज। अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भूल गए क्या जी? कितना? और बोलो ना अमाउंट कितना होगा? इतना सोचना मत, ये तो मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूं, है ना? डायरेक्ट 5 जगह 20, 100% प्रिंसिपल, 20% ब्याज, अमाउंट 120। 120 बराबर कितना दिया है? 4800। 120% कितना दिया है? 4800। समझ में आया? बोलेगा और राशि निकालो। फाइंड द सम। प्रिंसिपल क्या है? ठीक, प्रिंसिपल को यहां पर फाइंड द सम, राशि सम निकालने कहेगा, तो प्रिंसिपल ही समझिएगा, है ना? फाइंड द सम। सम मतलब प्रिंसिपल, वो राशि कितनी थी, वो अमाउंट कितनी थी, ठीक है ना? तो 100% कितना है? तो 4800 डिवाइड बाई 120 गुने में 100, तो 12 चौक 48 कितनी आ गई? वो राशि 4000 की है। हिंदी में राशि बोलेगा उसको, प्रिंसिपल को, ठीक है ना? और राशि कितनी थी? 4000 की राशि थी। थोड़ी बहुत समझ में आया? ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी को समझा रहे हैं। चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे बढ़िया से, और ठीक है ना? याद रहेगा। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल क्या होता है? और इंटरेस्ट क्या होता है? RT%। इंटरेस्ट क्या होता है? RT%। कोई दिक्कत है भाई साहब को? है तकलीफ? तो यहां देखो ध्यान से। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%।
और ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, 80%। 100 प्लस RT क्या हो गया, याद रहेगा 4% रेट है, 5 साल का, तो ब्याज कितना हो गया 20, तो अमाउंट कितना होगा 120। 120 बराबर 100 बराबर। वेरी वेरी गुड, समझ में आया। ओके, ये बेसिक बातें तो आपको बचपन से आता है, मुझे मालूम है। अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल अभी 2-4 एग्जाम्पल आपको देंगे हम। वो ऐसे चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा शुभारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त थोड़ा सा छोटा छोटा सा है ना, सगुन करेंगे, ठीक। तो ये बेसिक बातें हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटी सी बात और सिखाएंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला सिखाया जो आपको बचपन से आता था, इसमें नया क्या हो गया, अब परसेंटेज में चेंज कर दिया सबको, ठीक। तो वही चीज को चेंज किया है, कोई नया बन के नहीं आया है, ठीक। वो जो साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 है ना, उसी से निकला कि P को 100 मान के, ठीक है, कुछ नया नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपकी पुरानी यादें थी ये, और इससे वही नया याद हमने बनाया, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कोई नया चीज सीख रहे हैं, नहीं, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तैयार, यहां देखो, कोई राशि है 100, ठीक है ना, और रेट है 10%, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, अब यहां पर थोड़ा बेसिक समझाएंगे, छोटी छोटी बातें ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल 100 है, तो इंटरेस्ट एक साल में कितना आएगा, 100 का 10%। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100 का 10%। तो ब्याज कितना आया, 10 रुपया। ब्याज कितना आया, 10 रुपया। तो एक साल में अब आप आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। यदि आप पैसा 100 रुपया कर्ज लिए थे 10% रेट से, एक साल बाद लौटाइएगा तो कितना लौटाइएगा, 100 प्रिंसिपल और 10 ब्याज, आप 110 रुपया लौटाइएगा। बोलिए हाँ या ना, यस। मान लीजिए पहला साल आप नहीं लौटाए, है ना, सेकेंड ईयर की बात आई, पहला साल फर्स्ट ईयर नहीं लौटाए, सेकेंड ईयर लौटा रहे हैं मान लीजिए, ठीक। साधारण ब्याज, इसका नाम ही है सिंपल, क्या नाम है, साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। किस पर होता है, मूलधन पर। किस पे, आगे जो पढ़ाएंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन, है ना, हमेशा जो है प्रीवियस ईयर का अमाउंट पर। किस पर करते हैं वो हम बाद में सिखाएंगे, कुछ बोले भूल जाओ, अभी सीखो, बस जितना सिखा रहा हूं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। किस पर, मूलधन पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल। किस पर, प्रिंसिपल, हमेशा मूलधन। देखिए तो मूलधन कितना, मूलधन मतलब जो हम कर्ज लिए, कर्ज कितना लिए थे, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। कहने का मतलब यह है कि यदि पहला साल हम पे नहीं किए तो दूसरा साल मुझे ब्याज 10 रुपया ही लगेगा। कितना लगेगा, तो हम सेकेंड ईयर कितना पे करें, 100। यदि मान लीजिए अब सेकेंड ईयर भी नहीं पे किए, हम थर्ड ईयर की बातें करें, कौन सा साल, थर्ड ईयर, तो हम 120 प्लस हम कितना पे करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। जो हमने पैसा शुरू में लिया था ना, उसी पर लगेगा। मतलब सेकेंड ईयर नहीं पे करते हैं आप, तो 3 साल बाद कितना पे कीजिएगा, 100। समझ में आया। आपने मान लो कि थर्ड ईयर नहीं पे किया, फोर्थ ईयर की बात करें हम, तो फिर 130 प्लस 10 कितना पे करेंगे, 140 पे करेंगे। कहने का तात्पर्य सिंपल तो यही था, सिंपल सी भाषा में, कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। किसी को दिक्कत, साधारण ब्याज किस पर लगता है, हमेशा मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। याद रहेगा, ओके। दूसरी बात है कि आपने 100 रुपया कर्ज लिया, और 100 रुपया बढ़ते 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 1000 रुपया भी हो जाएगा ना, तो भी ब्याज किस पर लेगा, हो 100 पर ही लेगा। 100 रुपया बढ़ते बढ़ते 10,000 भी हो जाएगा, फिर भी ब्याज किस पर लेगा,
प्रिंसिपल पर लेगा। समझ में आया? साधारण ब्याज में हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होता है। कोई दिक्कत? छोटी सी बात, ध्यान से चैप्टर में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ध्यान सुनिए पहले ध्यान से प्लीज। जैसे हमसे कहता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि कोई राशि 2 साल में 120 रुपया हो जाती है, 2 साल में, और 4 साल में 140 हो गई। A sum of money becomes rupees 120 after 2 years and becomes 140 after 4 years. कोई राशि साधारण ब्याज के दर से आफ्टर 2 ईयर, 2 साल में, 2 साल बाद जो है 120 हो जाती है, एंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद 140 140 हो जाती है। ठीक है ना? तो सुनिए, साधारण ब्याज हमेशा एक कांस्टेंट इंटरवल है, सब में रेगुलर इंटरवल्स है, हर साल बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा ना। तो प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, मूलधन में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, तो हमेशा साधारण ब्याज किस पर लगेगा? बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, है ना? तो सुनिए, 2 साल में 120, 4 साल में 140, तो हम देखेंगे कि ये 2 से 4 साल कितने साल बढ़ गया? तो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा? मतलब देखो जी, कोई राशि 120 हो गई, 120 से 140 हो गई, तो इससे जो बढ़ा होगा कितना बढ़ गया? तो क्या बढ़ गया? क्या मूलधन बढ़ गया? घर में रख देंगे पैसा अपने आप बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा? नहीं ना। जब तक उसको बैंक में डालेंगे ब्याज नहीं मिले तब तक बढ़ेगा जी? नहीं ना। तो जो पैसे में वृद्धि हुई है वो कोई और नहीं है, वो इंटरेस्ट है। क्या है ये? क्या है ये? यस, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो चेंजिंग हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो होता क्या है भाई साहब? वो ब्याज होता है, वो इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है बंधु? और साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है ना। तो ये जो 20 रुपया, देखो यहाँ पर 120 था, यहाँ 140 हो गया, 20 बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। कितने सालों में? तो हम समझ गए 2 साल का 20 रुपया तो 1 साल का नहीं। समझ में आई बात? तो हम साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर ना होगा। तो हम देखेंगे कि 2 साल में 120 और 4 साल में 140, कितना बढ़ गया? 20 रुपया। कितना बढ़ गया? ये 20 रुपया कितने साल में बढ़ा? तो 2 साल का 20 रुपया, तो 1 साल का, तो हम देखते ही समझेंगे 1 साल का ब्याज 10 रुपया मिल रहा है। उससे कितना मिल रहा है? जब हमको 10 रुपया मालूम है तो बताओ कि 2 साल का ब्याज कितना होगा? बोलो ना। 1 साल का 10, तो 2 साल का, तो यदि यहां से 20 माइनस कर दें तो हमको मालूम चल जाए कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? रुको, चुप रहो एकदम। कोई राशि 3 साल में, मान लीजिए कि दिया है कुछ भी दिया है कि 3 साल में कोई राशि 2300 रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है? और 5 साल में 2500 रुपया हो जाती है। 5 साल में a sum of money becomes 2300 in 3 years and becomes rupees 2500 कितना इन 5 years, है ना? 3 साल में इतनी हो जाती है, 5 साल में इतनी हो जाती है। ठीक, कौन सा इंटरेस्ट है ये? सिंपल इंटरेस्ट। हम देखें कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? कितने साल में? 2 साल में 200, तो 1 साल में हम समझ गए 1 साल का ब्याज कितना रुपया है। तो 1 साल का 100 रुपया है, तो 3 साल का मतलब इसमें 300 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना है? तो ऐसे मालूम कर लिए मूलधन 2000 रुपया है। समझ में आ रहा ना? शुरुआत ध्यान समझना। साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। कहीं से भी हम पता कर सकते हैं बात को, है ना? कि 2 साल में ब्याज कितना था? 200 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया। तो 1 साल का 100 रुपया, तो यहाँ 3 साल का ब्याज कितना घुसा इसमें है? 300 घुसा इसमें, तो 300 निकाल दो तो बच गया 2000। तो मूलधन कितने हैं? सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं? 1 साल का ब्याज 100 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 300। तो 2300 रुपया हो गई है कोई राशि, तो 2300 में 300 तो ब्याज ही है। तो थी कितनी हो राशि? अब हमको रेट निकालने कहेगा,
तो हम क्या करेंगे, 2000 प्रिंसिपल है, क्या रेट लगाया कि 1 साल का 100 रुपया ब्याज पाया। नहीं समझ में आया। हम पहले मूलधन निकालिए कि मूलधन कितना है 2000, तो 2000 पर क्या रेट लगाया, इंटू आर कर दिया ना, PRT होता है ना, PRT बाई 100 होता है ना। तो 2000 पर क्या रेट लगाया कि 1 साल का ब्याज कितना पाया, 2 जीरो ऐसे काट दो, 20 25 100, तो बता देंगे रेट 5% का चल रहा है, तो ऐसे 5% रेट है। समझ में आया। जैसे यहां पर था, कोई बात तो नहीं कर रहा है, 2 साल में 120, 2 साल में, 4 साल में 140, तो ब्याज कितना बढ़ गया 20 रुपया कितने साल में, तो 1 साल का, तो यहां पर 1 साल का 10, तो 2 साल का, तो मूलधन कितना है, अब मूलधन 100 है, यदि हमको रेट पता करना होता कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 10, तो दर क्या था, तो बोल दिए 10% था, ब्याज का दर क्या था 10%। मतलब ऐसे करके बकवास बातें हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान सुनना, बहुत नर्सरी लेवल का है, ध्यान सुनिएगा। कुछ भी कह दिया कि कोई राशि, समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई राशि जो है 4100 रुपया हो गई 2 साल में, लास्ट बता रहा हूं ध्यान सुनना, कोई राशि 2 साल में 4100 रुपया हो जाती है, ठीक है ना, और 4 साल में 4200 रुपया हो जाती है। A sum of money becomes rupees 4100 in 2 years and becomes rupees 4200 in 4 years. So find the rate of interest per annum. ब्याज का दर क्या है, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे वो तो ब्याज 50 रुपया, अरे बाबा दर पूछा मैंने। तो आप क्या समझ गए कि 2 साल में कितना बढ़ गया है, अरे देखो कितना बढ़ गया, 2 साल में 100, तो 1 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो यहां 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो यहां से 100 माइनस कर दो, कितना आ गया, यही तो मूलधन है। एकदम मुंह बंद कर देखो ध्यान से फटाफट, ये ब्याज कितना आया, कितने साल का, 1 साल का, 50 रुपया ब्याज कितने साल का है, तो 2 साल कितना हो गया, 1 साल का 50, तो 2 साल का 100, तो इसमें 100 रुपया ब्याज घुसा हुआ है इसमें, है ना, निकालो उसको, मूलधन कितने आ गया, तो मुझे मालूम चलेगा मूलधन 4000 है, पता नहीं क्या रेट लगा दिया, क्या रेट लगाया कि 1 साल में ब्याज 50 पाया। काटो, 2 जीरो ऐसे 1 जीरो ऐसे, रेट बराबर 5/1.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो। आप समझ पा रहे हैं, फीलिंग विलिंग हो रहा है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो आप समझ गए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। साधारण ब्याज में हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, मूलधन पर लगता है, ठीक है ना। हर साल का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो प्रिंसिपल में यदि कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, प्रिंसिपल सेम ही है, तो जो इंटरवल होगा, मतलब 2 साल में इतना बढ़ गया तो 1 साल का एकदम तुरंत निकल जाएगा, है ना, क्योंकि मूलधन क्या है सेम। हमसे आया 4 साल का ब्याज 2000 आया, तो 1 साल का 4 से भाग देके निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, हमेशा बराबर होता। समझ में आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना समझ में आया, नहीं आया तो बाद में मालूम चलेगा जब हम चैप्टर में आएंगे, और नहीं आएगा उसको भी आएगा, टेंशन मत लेना, डरना मत, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत। देखिए अभी हम 1-2 क्वेश्चन बकवास करवाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ध्यान सुनिएगा प्लीज, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी करवाया, वही सेम टाइम हम वही बोल दिया, सेम टू सेम न्यूमेरिकल मिल गया। देखिए कहा एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 साल के निवेश किया, 4 साल बाद साधारण ब्याज 800 रुपया हुआ, तो मूलधन ज्ञात करें। पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years, है ना,
सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज, आगे पीछे कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज 800, तो फाइंड द प्रिंसिपल, उसका मूलधन क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, आप जान गए ना कि 5% के दर से 4, वही तो करवाया था, सेम करवाया था ना। ब्याज कितना आ गया 20%, और 20% ब्याज हमको कितना दिया हुआ है, तो हम राशि 100% कैसे निकालेंगे, 800 बटा में 20 गुने में 100, 20 चौके 80, राशि कितनी हो गई 4000 की राशि है। किसी भाई बंधु को तकलीफ है बता दे जरा, है तकलीफ, समझ में आया, चले आगे। ये वही है, ये सब पीडीएफ आपको मालूम ही है, जो नहीं जानते जान लें कि हम जो क्वेश्चन करवाएंगे आप लिखने के चक्कर में धाएं धुन भाग दौड़ मत कीजिएगा, है ना। तो कैसे मिलेगा पीडीएफ आपको मालूम है, बता देता हूं कि पीडीएफ जो है भारतीय लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। भारतीय लर्निंग ऐप में नोट्स लिखा रहेगा, नोट्स के ऊपर माथे पर मैथ लिखा रहेगा, और मैथ में जो है क्लास के बाद देखिएगा तो पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन टाइप किया रहेगा, आप आराम से घर पे जाके उस क्वेश्चन को चाहे तो लिखिए, पढ़िए, जो करना है सो करिए, ठीक है ना। फिलहाल आप इधर देखिए, तो इसलिए आप लिखने के चक्कर में भाग दौड़ मत कर लीजिएगा। यदि स्पीड अच्छा है तो लिख लीजिए, और ना है तो छोड़ दीजिए, घर पे कर लेंगे, ठीक है ना। घर पे जाके दोबारा क्वेश्चन एक बार बना लिया कीजिएगा, ठीक है ना। यही सही रणनीति है। तो ये तो बकवास क्वेश्चन है, अभी 3-4 क्वेश्चन बकवास करवाएंगे, वही सेम क्वेश्चन है। 5 चौके ब्याज कितना आया, ये अमाउंट दिया है, वह राशि इतनी हो जाती है, मतलब हो गई वो अमाउंट, क्या हो गया अमाउंट। भाई लोग सुन पा रहे हैं ना, ब्याज आ गया 20%, प्रिंसिपल आ गया 100%, अमाउंट आ गया 120%, वो किसके बराबर है, एकदम सेमी क्वेश्चन हमने भी एग्जांपल दे दिया था नहीं, 4800 बटा में 120 गुने में 100, तो 12 चौक 48, कितना आ गया भाई साहब, वो राशि कितनी है, समझ में आया मेरे भाई बंधु। ये वही एग्जांपल था, ठीक है। चले आगे ना, थोड़ा सा फास्ट चले, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से नहीं, अभी भी वही राशि क्वेश्चन है, ये भी समझा दिया था मैंने, बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग, आप बनाए, हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप बताइए, आप बताइए बंधु। अभी हम चैप्टर में नहीं गए हैं, बस अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं आपका, धाएं धाएं। बोलिए आया, कितना आ गया 2000 रेट, क्या निकालना है, ब्याज का दर कितना, रेट कितना आया 5%। चलिए, क्या सबको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा बंधु, जिनको नहीं आए प्लीज एक बार देखिए, डरिएगा नहीं, ना आए पूछिएगा, एक बच्चा भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, एक एक को बताएंगे हम, शर्माना मत पूछने में कभी, है ना। आइए देखते हैं, कहा कि 3 साल में कोई राशि 2300 रुपया हो गई और 6 साल में 2600 रुपया हो गई, तो भैया 3 साल में कितनी बढ़ गई, तो 3 साल में 300, तो 1 साल में, तो 1 साल में 100 बढ़ी है, तो 3 साल में कितनी बढ़ी है, तो मूलधन कितनी है, तो सेम क्वेश्चन आ गया नहीं 2000, तो प्रिंसिपल निकल गया 2000। अब रेट निकालने कहा, तो 2000 पे क्या रेट लगाएं कि 1 साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा है 100 रुपया, 2 जीरो ऐसे काट दो और 20 बचे, तो रेट कितना आ गया 5%, तो ऐसे करके रेट आ गया 5%। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया, क्या बना सकते हैं, बोलिए ना हाँ या ना, पक्का, थैंक यू जी। चलिए, ये यहां से बेसिक 2-3 क्वेश्चन और है, बच गया, जल्दी जल्दी उड़ाइए, ध्यान ध्यान उड़ाइए, 2-3 क्वेश्चन और है बेसिक, जल्दी जल्दी, बेसिक आना जरूरी है, पढ़िए बेसिक क्वेश्चन। 2000 रुपया 4 साल में 2200 रुपया हो जाती है,
तो ब्याज का दर क्या है? सिंपल। कितनी थी राशि? ए भाई जी बताइए, इतना देर लगाइएगा। राशि कितनी थी? रेट क्या था? देखो प्रश्न में रेट क्या था, नहीं मालूम। समय कितना है? क्या आप जानते हैं ना कि पी आर टी बटा में 100 यही होता है ना? पी आर टी बटा में 100 होता है ना? तो पी आर टी 100 ये साधारण ब्याज। ये देखो कि 2000 बन गया 2200, तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 2000 बन गया 2200, तो ब्याज कितना मिला? तो बराबर हम क्या लिख देंगे? 200। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ या ना? 2000 बन गया 200 ब्याज, है ना? ये सबको समझ में आया? अब आपको काटने का विचार करें तो काट ही दीजिए, काट दीजिए। कितना आ गया? 0 से 0 कितने बार में कट गया? 10 बार में, यही ना? अब काटिए। 5 दूनी 2 दूनी, रेट बराबर। अरे तो 5 किसका आ रहा था जी? 2.5 आ रहा था ना? अच्छा मेरे भाई, हम चैप्टर में अब अभी एंट्री नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे एंट्री अब करेंगे। ये बताओ, ये किसको समझ में नहीं आया है? अपना हाथ उठाएंगे कि 2000 बन गया 2200, तो ब्याज मिला 200। सुना कि नहीं? आ गया। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया। अभी शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे, अभी चैप्टर में आए नहीं है। ये बताओ, धीरे धीरे हम चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं भाई साहब, धीरे धीरे, होले होले। ए भाई जी, होले होले। ए भाई जी क्या आया? ए भाई जी क्या आया? भाई जी ए भाई जी कितना आया? चलिए अब सुनिए, कितने की राशि है बताओ? 1000। क्या रेट था? 5%। कितना रेट है? पढ़ो ना, रेट क्या है? 5%। समय दिया है क्या? ओहो, समय ही तो निकालना है। P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये है ब्याज। अब बताओ कि 1000 बन गया 1200, तो ब्याज कितना मिला? 1000 बन गया 1200, तो ब्याज कितना मिला? 1000 बन गया 1200, तो ब्याज मिला 200। ब्याज कितना मिला? बोलो यस और नो। समझ में आया? सुनना सुनना। ए भाई सुनो ना, कट गया 5 चौके। उस समय कितना है? 4 इयर्स। अभी तक हम चैप्टर के बस आस पास में घूम रहे हैं, चलेंगे चैप्टर में। ये समझ में आया? 1000 बन गया 1200, तो ब्याज मिला 200। हाँ या न? 1000 गुने पी इंटू आर करते ना, पी आर टी बाय 100 करते हैं ना? तो 1000 गुने रेट हो गया 5 और टी हो गया नहीं मालूम, गुने 100 बराबर लिख दिया। यस और नो? है किसी को तकलीफ? अपना हाथ उठाए। अभी का तकलीफ रहेगा? बस एक क्वेश्चन और होगा इसके बाद, उसके बाद हाँ यहां से बस यही एक क्वेश्चन है, फिर चलेंगे चैप्टर में। बनाइए, इसके बाद चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं भाई साहब। धाय 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 धाय। भाई साहब क्या है? अरे इतना देर काहे लगाते हो रे बाबा? ए बाबा, इतना देर काहे लगाया जी? बोलो कितना आया? कितना आ गया? कितना आया? कितना आया? सबका आ गया? आया। चले? ए भाई साहब अब सुनते काहे नहीं जी? और जी कितना रुपया कर्ज लिया था? क्या रेट दिया था?
और रेट तो निकालना है ना। कितना समय था और 476 बन गई राशि। कितनी बन गई? और कौन थी राशि? 400। 425 बन गई 476। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? तो PRT/100 बराबर एक कॉमन। यस और नो में जवाब दो। कोई है जिसको तकलीफ है? ढाई हाथ ऊपर की ओर जरा। कोई न है। चलो काटो। 25 काटू। 25 चौके। ये 25 से काट दे इसको। 25 और 17 30। रेट आया 4 पर। यस और नो। यहां तक मैंने आपको सिर्फ साधारण ब्याज को था रूबरू करवाने का कोशिश किया, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तैयार हैं आप? ओके। थोड़ी बहुत साधारण ब्याज समझ में आ रहा है ना? होता क्या साधारण ब्याज, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। शुरू तो करने जा रहे हैं चैप्टर में, लेकिन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हल्ला नहीं, दम आराम से बना के बैठिए चुपचाप, है ना। हम जानते हैं कि शुरुआत करें तो बच्चा वाला क्वेश्चन होगा। देखिए भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन देखिए। कहा एक राशि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 गुनी हो जाती है। एक राशि, ध्यान सुनिएगा, एक राशि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 गुना हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। गुना लिखा, गुनी लिख देना, है ना। 3 गुनी हो जाती है तो समय का पता लगाइए। समय कितने वर्ष था? आइए, ये सब नर्सरी का है। देखिए जरा सब मैं बोलूं, पूरा बोलूं ना, तो ध्यान से सुनना। कोई राशि 3 गुनी हो गई। आप बैंक में 1 रुपया जमा किए, बैंक वाला आपको देगा कितना रुपया? 3 रुपया। तो बैंक में आपने 1 रुपया दिया था ना, दिया था कि नहीं बताओ। तो प्रिंसिपल 1 रुपया है और बैंक आपको दिया कितना? तो ब्याज कितना दिया? बोलो बोलो, यस और नो। जितनी गुनी होगी ना उसमें 1 गुनी तो मेरा अपना ही था। नहीं समझ में आया? हमने कहा 10 गुनी हो गई तो 1 गुनी तो मेरा ही था, पहले दिया तब तो दे रहा है। 1 दिया था ना। 10 गुनी हो गई तो ब्याज कितना दिया? कोई राशि 3 गुनी हो गई तो 1 हमने दिया था, तुमको 3 दे रहा हो, तो ब्याज कितना दिया? समझ में आ रहा सबको? कोई राशि 4 गुनी हो गई, हम कितना दिए थे उसको? हमको दिया क्या रहना? 4, तो ब्याज कितना दिया? कोई राशि 5 गुनी हो गई, 1 मेरा वाला था, बैंक ने 5 दिया, तो ब्याज कितना दिया? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। बस ऐसे ही करना, बच्चा वाला क्वेश्चन। प्लीज देवियों सज्जनों, देखिए सब तैयार हैं? 1 रुपया 3 गुनी हो गई, 3 रुपया हो गई, तो 1 रुपया 10% के दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो गई? तो ब्याज मेरा कितना है? 2 रुपया है। बोलो हाँ या ना। समय बहुत लंबी थी, LIC करवाया होगा, है ना, 20 ईयर्स वाला, ठीक है ना। और समय 20 वर्ष था। समझ में आया? अरे भाई, नर्सरी का आया कि नहीं आया? जितनी गुनी होगी उसमें 1 गुनी तो मेरी होती है ना भाई साहब। 3 गुनी हुई तो 1 उसमें किसका था? मतलब आप ही का था। तो दिया ब्याज कितना? 2। समझ में आया? यदि कोई 100 मानना चाहे तो प्रिंसिपल कितना था? 100, और दिया कितना आपको? तो प्रिंसिपल 100 है, रेट 10 है, टाइम नहीं मालूम, और आपको दिया 300, तो ब्याज कितना दिया? तो आप 100 मान के भी 200 लिख सकते हैं ब्याज। ये 100 कट गया, 1 0 यहां से काट दो, समय कितना आ गया?
तो वही बात है। अब 100-200 क्यों मानोगे यार, एक बहुत अच्छा लगता है ना, एक दिया था हमको 3 दिया तो ब्याज 2 दिया, यस और नो है। एक अपने से बनाओ। अरे ये बकवास क्वेश्चन, दुगनी बोल दे, दुगनी कौन है? दुगनी बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है। सिंपल सी बात, हम 1 रुपया जमा किए थे बैंक में, क्या कहते हैं, कितने सालों तक? 10 साल तक। क्या रेट था नहीं मालूम, हमने 1 रुपया जमा किया था, हमको दिया कितना उसने? दुगनी। कितना दिया? तो 1 गुनी मेरा था, वो दिया हमको दुगनी, तो ब्याज कितना दिया? अरे बोलते कहे नहीं है जी। रेट आ गया 10%। किसी को दिक्कत उठाए हाथ अपना ऊपर की ओर, सीधा देख ही लेते हैं कौन है। समझ में आया? जितना देगा उसमें 1 गुनी तो मेरा होगा, उसका तो जो बचेगा 1 माइनस करें वही ना होगा ब्याज। बोलो हाँ या ना। चलिए ये आपके लिए है। धाय 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 धाय। अभी शुरुआत है, साधारण ब्याज का चैप्टर में चले गए हैं, लेकिन शुरुआत है, नर्सरी क्लास का है। धाय धाय बनाइए। कैसे बनाइएगा? धाय धाय। आया, आ रहा है। तेरा आंसर आया? कितना आया? हमेशा गुना गुनी में एक अपना रखो, मतलब गुनी हो जाएगी ना। तो गुना गुनी में एक अपना। किस आपका कितना? आपका 1। रेट नहीं मालूम, 20 साल दिया है, 1 अपना है, 6 गुना दिया हमको। कितना दिया? तो ब्याज कितना दिया? 20 पर 6। रेट क्या था? ये 25% हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है ना भाई? 1 रुपया हम जमा किए थे, हो गया 6 रुपया, तो ब्याज तो 5 ही दिया ना। बोलो हाँ या ना। इस सब क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर चलेंगे आगे। एक और लास्ट भाई, जल्दी जल्दी बनाइए ना। ओ जी जल्दी, धाए धाए। अरे मच्छर मार रहा है का? धाए से आंसर बोलो। आया कितनी? सबसे पहले तो जैसे गुना गुनी दिखाई दे, 1 अपना लिख दो, 1 मेरा। रेट 5%, टाइम नहीं, बटा में 100। अब वो दिया कितना हमको? हम दिए 1 थे, दिया 4। ब्याज कितना दिया? किसी को तकलीफ है बता दे। ये कितना? 20 बचे, 20 दिया ही। ये पैसा कब तक जमा किया था? पूरे तरीके पक्का LIC है ये तो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद वाला। समझ में आया? मजा आया? हाँ करा रखा है। अब यहां देखो, चलिए यहां से नेक्स्ट है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। पहला लेवल हम लोगों ने पार किया, दूसरे में आइए। बहुत मजा आ रहा भाई साहब, हम बता नहीं सकते। देखो अब सुनिएगा, पहले आपको हम डिटेल समझाएंगे, उसके बाद धाए धाए उड़ाएंगे, ठीक है। एक राशि 5% वार्षिक ब्याज के दर से स्वयं का 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। स्वयं का कितनी आती है? 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की वह दर ज्ञात करें जिस पर वह स्वयं का 5 गुनी हो जाए। The sum of money becomes 3 times itself at the rate of 5% per annum, है ना। 5% per annum, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। 5% पर annum लिख के छोड़ दो इसको, है ना। पर annum सिंपल इंटरेस्ट, यहां जोड़ सकते हो सिंपल
इंटरेस्ट, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट बिकम्स 5 टाइम्स इट्स एट द सेम टाइम। अब सही है, मैं पहले डिटेल सिखाऊं, फिर आप इसको यूं यूं उड़ा देना। कैसे उड़ाओगे, सही समझे आप। पहले डिटेल समझिए तभी समझ में आएगा शॉर्टकट, ठीक है ना। डिटेल समझिएगा, और डिटेल नहीं समझिएगा ना उसको शॉर्टकट नहीं आएगा। ए भाई साहब यहां देखो, यहां देखो भाई साहब, तैयार हैं सब लोग। जैसे कहा, सुनना ध्यान से, काम ध्यान छोड़। पिछला क्वेश्चन बड़ा आसान था ना, समझने के बाद लगा ना, वैसे ये भी समझने में बहुत आसान लगेगा। आप उस क्वेश्चन से भी जल्दी इसको बना दोगे, उस क्वेश्चन से भी इसे जल्दी बनाओ, लेकिन समझना तब। देखो, कहा कि 5% रेट है, वो 3 गुनी हो गई। कितनी गुनी हुई, 5% का दर से टाइम टी है। बोलो हाँ या ना। एक तो रहेगा हमेशा आपका, रहेगा कि नहीं। और हो गई 3 गुनी, कितनी हो गई, तो एक तो उसमें से आपका अपना, तो ब्याज कितना दिया, हमेशा एक कम कर देंगे, क्योंकि एक तो मेरा अपना रहता है ना। वो 3 गुनी 3 रुपए तो दिया, तो एक तो अपना है, तो ब्याज कितना दिया। बोलो 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 भैया। ओके, फिर से पढ़ो। कहा कितने समय, उसी समय, किस दर से 5 गुनी, कितने, किस दर से क्या हो जाए। अच्छा, तो 1 गुनी तो अपनी है, 1 गुनी किसकी है, हाँ अपनी है। और क्या होगा रेट, और इन सेम टाइम, उतना ही टाइम में, नहीं समझे, एक अपना प्रिंसिपल आर हमें निकालना है, और टाइम हमें सेम मानना है। अब कितनी गुनी हो जाएगी, है 5 गुनी बोला था ना, तो 1 गुनी अपनी है, 1 गुनी, 1 गुनी, तो ब्याज कितना हुआ, 5 - 1 4। बोलो हाँ या ना। ये मैं कर दिए, क्या कर दिए, तो 100 से 100 गया कम से, टीटीजी कट गए, ऊपर क्या बचा, नीचे ऊपर नीचे, 2 दूनी 5 दूनी, रेट क्या था 10%। ये डिटेल था, समझ में आया, डिटेल समझ में आया। PRT बटा में 100। सुनो ध्यान से, जब गुनी गुनी की बात करे, गुनी गुनी की, तो 1 गुनी तो अपनी होती है, हाँ भाई साहब, 1 गुनी, 1 अपनी, और 3 गुनी हो गई, तो ब्याज हो गया 3 - 1 2, है ना। 1 गुनी अपनी, 5 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना, 5 - 1, यही ना। PRT बटा में 100, PRT बटा में, बोलो हाँ या ना। फिर टेबल को डिवाइड कर दे, 1 कट जाएगा, तभी ना 1 का वैल्यू निकाल पाएंगे, इसलिए डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक, पता ऐसे हम क्यों किए, ऐसे बनाना नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं बनाना है ऐसे। मैंने कहा ना, पिछला क्वेश्चन है, ट्रिक क्या होता है, देखो ना ध्यान से, जैसे जितनी होगी n गुनी, तो n गुनी हो तो 1 कम, m गुनी तो उसमें से 1 कम, और रेट 1/रेट 2, ऐसे लिखा होता ट्रिक। लेकिन हम कहते हैं वो ट्रिक भी बेकार है, वो तो मैं दिखाने के लिखा हूं, जितनी गुनी 1 कम, जितनी गुनी 1 कम, रेट और रेट 2, जितनी गुनी 1 कम, जितनी गुनी 1 कम, T1/T2। कभी कभी क्या, जब समय सेम होगा
तो क्या निकालने कहेगा? जब रेट इक्वल होगा तो ये टाइम निकालने कहेगा। क्या निकालने कहेगा? दो क्वेश्चन बनता है। जब टाइम सेम रखेगा दोनों में तो रेट दिया रहेगा और रेट निकालने कहेगा, ठीक। जब रेट सेम देगा तो पहले का टाइम देगा, बाद का टाइम निकालने कहेगा, ठीक है ना। रेट सेम होगा तो टाइम निकालने कहेगा, टाइम सेम होगा तो रेट निकालने कहेगा, ठीक। तो ऐसे करके एक ट्रिक बनता है। तो आप लोग देखेंगे ट्रिक तो कहेंगे अरे सर ट्रिक पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं फालतू में लिख दिया हूं, कोई फायदा नहीं है इसका। इतना गुना तैयार है सब लोग? 5% के दर से क्या रेट है? 5% पर एनम। कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी हुई। उसमें एक किसका? दिया कितना? कमाया कितना? 3 गुनी हुई, उसमें 1 गुनी तो अपनी है ना, तो हम कमाए कितना? यदि कोई 5 गुनी हो जाए तो कमाए कितना? 1 छोड़ के 5 गुनी तो कमाया कितना? 4 कमाने के लिए ब्याज का दर होगा कितना परसेंट? बोलेंगे 10%। ये आंसर हो गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? काहे का दिमाग लगाना, तो उड़ गया दाएं दाएं। समझ में आया? 3 गुनी हो गई तो कमाया कितना इसमें? 2 कमाने के लिए ब्याज रखना पड़ता है 5, कितना परसेंट था? 5%। 2 कमाने के लिए 5% रखना पड़ा, तो यहां 5 गुनी हो गई तो कमाया कितना? तो 4 कमाने के लिए ब्याज क्या रखना पड़ेगा? 10%। आंसर हो गया। वो कमाने में लगा 5 साल, तो 4 कमाने लगा कितना साल? तो साल आ जाएगा। दर कहेगा तो दर निकल जाएगा, और समय कहेगा तो जो कहेगा सो निकाल देंगे। यस और नो? समझ में आया? 3 गुनी हुई, 3 गुनी हुई तो 1 तो अपनी, तो कमाया 2। 5 गुनी हुई तो 1 अपनी, कमा। अरे दे दिया भाई साहब, ए भाई साहब दे दिया, चलो मैंने ये फास्ट फास्ट। बोलो बोलो क्या है? ए भैया क्या है? क्या सबका 7.5 है? कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है, एकदम नाराज बैठा है? आया मजा आया। आइए मैं समझाता हूं कैसे बनाएंगे। जय सजनो, 5 वर्ष में 5 गुनी, 5 वर्ष में कमाया कितना? 4 कमाने में 5 साल लगे, 4 कमाने में तो 7 गुनी कितनी? कितना कमाया? 6 कमाने में आपको लगेगा कितना साल? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 15/2, 7.5 साल लगेगा। बोलो हाँ या ना? साल ही ना है, दर है, क्या है? साल ना है, साल। पांच माइनस 1, 7 माइनस 1, यहाँ 5 साल, यहाँ 30 साल। आप ट्रिक से बनाना चाहें तो, लेकिन ट्रिक से कोई बनाएगा नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। 15/2, टी बराबर 15/2, 7.5। समझ में आया? उड़ा दोगे? एकदम मुंह बंद करके जल्दी। ए सब्जी, सब्जी नहीं बेचिए, सब्जी नहीं, सब्जी नहीं बेचिए, सब्जी नहीं, जल्दी जल्दी। नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। बना रहा है। ला दिया सर। करो, यहां देखो क्या आंसर है, क्या आंसर है? बहुत अच्छा।
5% के ब्याज के दर से 4 गुनी हो गई तो कमाया कितना? 3 कमाने में 5% रखा ब्याज, 7 गुनी मतलब 6 कमाने में, 6 कमाने में दर क्या रखोगे? 10%। बोलो हाँ या ना? देवी और सजनों, यस और नो? क्वेश्चन गिन के मत पढ़ा करो, ठीक है ना? चुपचाप आराम से। अब इस क्वेश्चन का बनाइए, इसका आंसर जल्दी जल्दी बनाइए, बनाइए बनाइए। बोलो भाई साहब। अब इसमें बहुत लोग गड़बड़ा गए और काम गड़बड़ा गए, बहुत तकलीफ हो गया है, इसलिए कहते हो छल को ज्यादा मत किया करो। देखो अब मैं बताऊं, यहां देखो 5% दर है तो ब्याज 4 गुनी हो तो ब्याज कितना मिला? अब 10% से कितना, यही ना? तो इसमें उल्टा कर देंगे भाई साहब। उल्टा कैसे करेंगे? ऐसे देखो, यहां देखो, रिलैक्स। कमाया कितना? 3 कमाने के लिए रेट क्या रखना पड़ा? उल्टा कर दो। यार पहले ऐसे लिख दो ना, अब हमको ये दिया है और वो निकालना है, ठीक? तो उल्टा कर दो। 5% के लिए कमाया कितना? 3। 5% से कितना कमाया? 3। 5% से कितना कमाया? अब उल्टा लिखे 10% से, क्योंकि हमें अभी ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना? आंसर सबसे सेम आने वाला है, ठीक है? 5 कमाना, 5 रेट रखा तो कितना कमाया? तो 10 रेट रखेंगे तो कितना कमाएंगे? 10 रेट से कितना कमाएंगे? नहीं, 7 गुनी हो जाएगी। कितनी? 7 टाइम्स। अच्छा बोलो, हम 7 क्यों लिखे? 6 कमाए, 6 और एक अपना भी तो था, तो अधिक गुनी कितनी गुनी हो गई? तो बोलेंगे 7। बुझे कि नहीं? ये तो इनकम बताया कि 3 गुना हो गया, 3 रुपया कमाया। अब यहां कितना कमाया? 6 रुपया, और एक अपना भी तो था, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे हल्ला कर छुट्टी कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा और पढ़ लो। पांच मिनट हम लोग और हैं, और ठीक है? सब्जी बेच लो। 4 साल में कुछ राशि है ना उधार लिया। हाँ, अब जिसको जाना हो तो जा सकता है, लेकिन जो पढ़ना हो पढ़ेगा। यदि ब्याज का दर 3% वृद्धि हो गया तो उसको 600 रुपया ब्याज अधिक पे किया। कितना पे किया अधिक? तो राशि क्या है? कितना सिंपल है। अब मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना। नेक्स्ट टाइप है ये, वो हो गया है। नेक्स्ट टाइप देखिए, जैसे कोई राशि, अ सर्टेन सम, कोई एक निश्चित धनराशि, ध्यान से सुनिएगा, अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक निश्चित ब्याज के दर से 4 इयर्स, 4 साल के लिए इंटरेस्ट पर लिया, 4 साल के लिए ब्याज पर लिया। कोई दिक्कत? अब कहा, देखो पता नहीं रेट क्या था नहीं था, हमको मालूम,
यदि ब्याज का दर 3% इंक्रीज हो गया, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यदि ब्याज का दर 3% इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो ब्याज का दर 3% इंक्रीज हुआ तो 4 साल में ब्याज कितना इंक्रीज हो जाएगा? देखो जी, ध्यान से सुनना, यहां पर समझना है। हम आप बोलो हम डिटेल भी सिखा देंगे और शॉर्टकट भी, ध्यान सुनो। 1 साल में 3%, 1 साल में 3% जो है पर एनम है, प्रति वर्ष है। 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो ब्याज 1 साल में 3% बढ़ गया तो 3 करके तो 4 साल में 12% बढ़ जाएगा ना। और वही 12% जो ब्याज बढ़ गया वो किसके बराबर है? तो हमसे कहा राशि क्या 100% क्या है? मेरे बात समझ में आया तो यहां से बोल देंगे 12, 25, 60 और राशि कितना है? 5000। उछल कूद करने समझ कैसे आएगा? हमने जल्दी में समझा दिया जानबूझ के, बहुत उछल कूद कर रहे थे आप लोग, ठीक है ना। अब शांत रहेंगे तो बढ़िया समझाएंगे, ठीक है ना। शांत रहेंगे, आ गया क्या? नहीं फिर भी समझाएंगे डिटेल में ना। आ गया, चलो छोड़ो, तो इसको बढ़िया से हम कल ही करेंगे। चलो सबको बीच में जो उछल कूद करने लगते हैं लास्ट में ना, तो मुड़